This is your hexagon. We'll name it as A, B, C, D, E and F. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. A hexagon with 6 साइड. अब हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो आप ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करोगे, है ना, ऐसे, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री आप ऐसे ड्रॉ करोगे. इसको आप L1 कह दो और इसको आप कह दो L2. ठीक. इस क्वेश्चन में आपको दो लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जैक्टली ड्रॉ करनी थी, तो ये आपका ये हेक्सागन विद 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गया. लेबलिंग आप इसको खुद लिख लेना बेटा, दैट वी हैव एन हेक्सागन ABCDEF और जिसमें दिस L1 एंड L2 आर 2 साइड्स ऑफ सिमेट्री. ठीक है. इन दिस क्वेश्चन मैंने आपको D पार्ट एक्सप्लेन कर दिया है. आप E पार्ट भी ई पार्ट को खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो, उसमें भी आप बहुत इजी है. सो E is also your homework. In this question 5, B and C and E part are your homework. Okay, moving on to question number 6. Question number 6 is very easy. इसमें सिर्फ आपको ड्रॉ करना बताना है. Question number 6 में बेटा part D and part F. Part D and part F are not there in your syllabus. I will explain only one part. है ना, ये पार्ट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें आपको एक फिगर दिया है ये, ठीक है. इसमें आपको बताना है कि कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है क्या. ये ट्रायंगल में ये वाली लाइन एक्सटेंडेड है, ये वाली लाइन भी एक्सटेंडेड है, तो इसमें हमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी. आप अगर ऐसा ड्रॉ करोगे तो ये एंगल इस पे तो लाई करेगा, लेकिन ये वाली जो लाइन है सिंस वो भी हमारा पार्ट ऑफ द फिगर है तो यहाँ पे लाई करेगी. ठीक है, तो वो ओवरलैप नहीं होगा. तो हियर यू विल राइट नो लाइन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, इसमें इस पार्ट में हमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिली. ठीक. एक पार्ट मैं और एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद या बाकी सारा होमवर्क पे करोगे. ओके क्लास, वी हैव डन 6 का A पार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व 6 का B पार्ट. 6 के B पार्ट में बेटा आपको एक फिगर दिया है और फिगर जो है उसमें सिमेट्री आपको बतानी है कहाँ पे है ना. तो क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री को निकालूंगी तो हमारा जो ये वाला फिगर है वो इसके एकदम एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, भले मैंने ड्रॉ करने को ऊपर नीचे कर दिया हो, बट इफ़ यू विल रेफर टू द बुक आप देखोगे कि जो ऊपर है वो वैसा ही हमारा नीचे है. यानी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे होगी. तो हियर यू विल राइट हियर L1 is the line of symmetry. मैं S लिख रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को S नहीं लिखना. I don't have the space. That is why I am writing S. ठीक है, इसमें D और F पार्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है और आप होमवर्क में C और E पार्ट को होमवर्क में करके आओगे. बहुत इजी है, सिर्फ लाइन्स को समझ के ड्रॉ करना है. तो ये आपका होमवर्क होगा. ठीक है. 7th पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके सिलेबस में नहीं है. बस हमारे पास अब 8 क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, तो बहुत सारी आपको हेल्प की गई है. आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम कर दिया है ना, नंबर ऑफ पीरियड्स कम कर दिए. आपके पास पढ़ने का टाइम ज़्यादा है, तो आई वुड एक्सपेक्ट यू ऑल टू स्टडी मोर. आपने डाउट्स पूछो. ठीक है, अभी तक आई डोंट थिंक किसी ने प्रैक्टिस भी शुरू की है, क्योंकि अभी तक मुझसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है ना. तो अगर आप जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं. जब क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो पूछोगे भी. ठीक है, तो इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वेरी फ्यू डेज आर लेफ्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है. नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 8. ये भी बेटा इस क्वेश्चन को आई रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Given here are figures of a few folded sheets and designs drawn about fold about. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. मतलब जैसे हम लोग पेपर को फोल्ड करके डिज़ाइन बनाते हैं, है ना. पेपर को फोल्ड करके डिज़ाइन बनाते हैं, फिर डिज़ाइन को कट करते हैं. कार्ड्स हम सबने बनाए होंगे पेपर कटिंग वाले. फिर पहले हम पेपर को फोल्ड करते हैं, डिज़ाइन को बनाते हैं, कट करते हैं. जब आप कट करके पेपर को खोलते हो तो आपको दोनों तरफ एक ही जैसी चीज़ मिलती है. ठीक है, जैसे ये मैंने एक बड़ा पेपर लिया,
है ना। इसको फिर मैंने जब फोल्ड किया तो ये ऐसा हो गया, ठीक। फोल्ड करने ऐसे इसके अराउंड फोल्ड किया तो ये ऐसा हो गया। फिर मैं यहाँ पे एक ऐसा फ्लावर बनाती हूँ। फ्लावर को थर्ड स्टेज में क्या करती हूँ, मैं ऐसे कट कर लेती हूँ, ठीक। जब मैं कट करके फ्लावर को खोलूंगी तो क्या मुझे ऐसा फ्लावर नहीं मिलेगा, आई विल गेट अ फ्लावर लाइक दिस। और यहाँ पे आपकी हल्की सी लाइन दिखेगी आपको जहाँ से आपने पेपर को फोल्ड किया है ना। ये सारा तरीका हम सब अभी तक कर चुके हैं, हम सबने कार्ड्स बनाए हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पेपर लेते हैं, उसको बीच में से फोल्ड करते हैं, अपनी डिज़ाइन को बनाते हैं, डिज़ाइन को कट करते हैं। और जब आप डिज़ाइन को कट करने के बाद पेपर को खोलते हो तो आपको ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल एक जैसी मिलती है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपको डिज़ाइन दे दी गई है और आप यहाँ तक का काम क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ तक का, ठीक है। और क्वेश्चन में आपसे बस ये पूछा जा रहा है कि जब आप उस फोल्डेड पेपर को खोलोगे तो डिज़ाइन आपको कैसी मिलेगी, हमें कैसी डिज़ाइन मिलती है। जैसे हमने इस साइड बनाई है वैसी हमें दूसरी साइड मिलती है। तो बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही बताना है, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बतानी है, कोई खुद से ढूंढनी नहीं है, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। बस लास्ट स्टेज जहाँ पे हम पेपर को ओपन करेंगे वही आपको बताना है कि आपको क्या मिलेगा, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाला आपको बता देती हूँ, एक फिगर का आप एक फिगर का कर लेंगे, ठीक है। सो बेटा किससे अपना माइक नहीं किया जा रहा है, रिमूव कर दूं मैं, ये है ना, ये हमारी डिजाइन है, ठीक है। ये पेपर जो है यहाँ से फोल्ड किया गया बेटा, द पेपर इज फोल्डेड फ्रॉम हियर। तो आपको दो पार्ट्स मिले। तो जब आप फोल्डेड पेपर को खोलोगे तो आपको कैसा दिखेगा, है ना। पहले तो हम अपना पेपर बना लेंगे, ठीक है। पहले हम अपना पेपर बना लेंगे। ये वो लाइन है जहाँ से हमारा पेपर फोल्ड किया, ठीक है। तो इस साइड ये कटा मिला है, तो इसकी ऑपोजिट साइड भी हमें एग्जैक्टली ऐसा ही कटा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पेपर फोल्ड था, यहाँ पे आपका पेपर हो गया ओपन, ठीक। तो ये बहुत ही इजी है, जैसा आप इस तरफ इमेज देख रहे हो वैसे ही आपको पेपर ओपन करने के बाद दूसरी साइड मिलेगी, ठीक है। एक पार्ट मैंने कर दिया है, एक पार्ट आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। बी वाला पार्ट जो उसके बगल में बना है उसमें आप पेपर को, जैसे ये पेपर स्टैंडिंग में ओपन हुआ वो पेपर नीचे की तरफ खुलेगा, ठीक है। आई होप इट इज वेरी इजी, जैसा ऊपर बना है वैसा आप लाइन की दूसरी तरफ भी बना लो, ठीक है। तो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर एक्सरसाइज 13.2। ओके, सो वी बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.3 आप एक वर्ड सीख लो, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये आप अपने साइंस में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, बट मैं आपको बस थोड़ा सा इसका आइडिया दे देती हूँ। जब भी हम मिरर के आगे खड़े होते हैं, सपोज ये मिरर है ना, और मैं यहाँ पे खड़ी होकर अपने आप को देख रही हूँ, तो मिरर में भी मुझे एग्जैक्टली अपने जैसा ही कोई दिखाई देता है ना। यही प्रॉपर्टी होती है मिरर की कि जब भी आप मिरर को फेस करके खड़े होते हो तो मिरर में आपको वही चीजें दिखाई देती हैं जो मिरर के बाहर होती है ना। आई होप सबने मिरर देखा होगा। तो मिरर में आपको क्या दिखाई देगा, अब आप तो एक ही हो, आप मिरर में आप जैसा कोई दिखाई दे रहा है, तो वो जो जैसा वो होता है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज योर रिफ्लेक्शन और यू कैन से योर इमेज, ठीक है। जो मिरर में आपको दिखाई देता है वो आपकी होती है रिफ्लेक्शन, आपकी छाया जिसको आप कह सकते हो, या आपकी रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस वर्ड के बारे में यू विल स्टडी इन डिटेल इन योर हायर क्लासेस, ठीक है। ये बुक वर्ड आपकी बुक में है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं 13.3। Now, exercise 13.3 में find the number of lines of symmetry in each case of each of the following shapes. How will you check your answer? ठीक है, आपको इस फिगर में लाइंस ऑफ सिमेट्री को बताना है। तो फर्स्ट फिगर इज गिवन, दिस इज द फर्स्ट फिगर, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा छोटा बन गया है, बट आप अपनी कॉपी में स्केल से बनाओगे तो ठीक बनेगा। इसमें आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री बतानी है,
ठीक है, तो लाइंस ऑफ सिमेट्री आप ट्राई करते हैं कैसे बनेगी। एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनाएंगे, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे, 2 हो गई, ये 3 और ये 4। ठीक है, इस फिगर में वी विल गेट 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, दिस इज योर लाइन L1, दिस इज योर लाइन L2, ये हुई लाइन L3 और ये हुई लाइन L4। ठीक है, तो इन दिस फिगर यू विल गेट 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। Here in this figure there are 4 lines of symmetry। ठीक है, आपको इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री दिख रही है। एक तो बीच में से जाएगी, एक स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी और एक साइड में। ठीक है, साइड में कैसे मैंने बताया है उसको मैं अलग से आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ से इस साइड से जब आप फिगर को फोल्ड करोगे बेटा, तो ये वाला एंड पॉइंट इससे मीट करेगा, ये वाला एंड पॉइंट इससे मीट करेगा। उसी तरीके से जब यहाँ से फोल्ड किया जाएगा तो ये इससे मीट करेगा और ये इससे। ठीक, स्टैंडिंग वाला जब आप ड्रॉ करोगे एक सिमेट्रिकल लाइन, तो ये वाली जो सिमेट्रिकल लाइन एंगल है वो इससे मीट करेगा। उसी तरीके से जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये वाला टॉप इससे मिलेगा। तो ये आपको अपने ब्रेन में इमेजिन करके ड्रॉ करनी है लाइंस ऑफ सिमेट्री, है ना। एक साथ ही एक बच्चे ने डाउट पूछा था, वो भी डाउट भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने पूछा था कि बेटा मैम यहाँ पे 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री है पर दिख रही है दोनों 8। ठीक है, तो आपको काउंट कैसे करनी लाइन, एक पूरी लाइन ऐसे काउंट होगी, यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन, ऐसा नहीं है। जब भी आप सिमेट्रिकल फिगर्स की बात करोगे तो आप पूरी एक लाइन, ये आपकी एक लाइन होगी, ये आपकी दूसरी लाइन, दिस इज योर 3rd लाइन एंड दिस इज योर 4th लाइन। इस तरह से लाइन को काउंट किया जाएगा। हम लाइन को सेंटर से काउंट नहीं करेंगे, हम लाइन को यहाँ से काउंट करेंगे। तो दिस विल बी आवर 1st लाइन, दिस विल बी 2nd, 3rd एंड 4th। इस तरह से आप अपनी सिमेट्रिकल लाइंस को ड्रॉ करोगे। ओके, ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ लिखना है, here in this figure there are 4 lines of symmetry, L1, L2, L3 and L4। ठीक है, यहाँ पे हमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री मिली है, L1, L2, L3 and L4। ओके, सर आपको लिखना था Okay everyone, so this period also I am taking, your Hindi sir has given me this period because we are running out of syllabus. ठीक है बेटा, in this question B and C is not there in your syllabus. Part B and C is not there in your syllabus. Okay, now D and E you will do as your homework. D and E you will do. अब डायग्राम देख के डर मत जाना कि हमसे नहीं हो पाएगा, आपको कोशिश करनी है, नहीं हो पाएगा तो देन आई एम हियर फॉर यू। ठीक है, तो आई एम सॉल्विंग पार्ट F। दिस इज द पार्ट F। थोड़ा सा बड़ा छोटा बन गया है बट ठीक है, ये है जस्ट ऐसे कोई शेप दे। चलो, इसमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी। एक तो आप बीच में से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लो यहाँ से। ठीक है, ये हो गया L1 और एक आप साइड में से भी कर सकते हो। दिस इज फ्रॉम हियर, दिस विल बी L1 and L2 will be 2 lines of symmetry. In this case you will write here we have 2 lines of symmetry L1 and L2। Okay, so here you will write यहाँ पे हमारे पास 2 lines of symmetry है
with this, question number 1 of your exercise 13.3 is done. Now we move towards the second question. Okay.